9th क्लास बेटा। इससे पहले वाली वीडियोस में हम नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, सिचुएशंस ऑफ यूथ एंड मदरहुड के बारे में देख चुके हैं। अब 4.2 में द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की कला, कि कैसे नाज़ी गवर्नमेंट ने मीडिया और लैंग्वेज का बेनिफिट उठाकर उसको डिफरेंट वेज में यूज़ किया। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स राइज आउट किए। फॉर एग्जाम्पल, नाज़ी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सॉल्यूशन एथोनजिया फॉर द डिसेबल्ड, यानी कि जो जूस लोग थे उनके लिए हत्या मौत जैसा वर्ड यूज़ ना करके सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान जैसे वर्ड यूज़ किए गए। इवैक्यूएशन जो खाली कराने का उसका मीनिंग था कि उन लोगों को गैस चैम्बर्स में ले जा कर के मारना। तो इस तरह के कोड वर्ड्स यूज़ किए गए। डिसइंफेक्शन एरियाज़ का लेबल दिया गया जहां उन लोगों को मारा जाता था, यानी संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। तो इस तरह से गैस चैम्बर्स बाथरूम जैसे दिखाई देते थे, उनमें शावर कैट्स भी लगे हुए होते थे। इसके अलावा मीडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है आइडियोलॉजी को डेवलप करने में किया, कि जो मूवीज़ हैं, रेडियो है, पोस्टर्स हैं, उनमें इन सब चीज़ों को दिखाया गया। जर्मन्स के जो एनिमीज़ थे उनकी रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उसमें उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें डेविल के रूप में शो किया जाता था। द इटर्नल जू एक फिल्म जिसमें ऑर्थोडॉक्स जूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, तो उसमें दिखाया गया कि किस तरह से परंपरा प्रिय यहूदियों की अलग तरह की छवियां हैं। उन्हें बड़ी बढ़ाई दाढ़ी के साथ दिखाया जाता था। एक्चुअल में जो जर्मन जूज़ हैं और बाकी जर्मन्स में कोई डिफरेंस नहीं होता था, सभी एक दूसरे से मिले जुले होते थे, लेकिन उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़े जैसे वर्ड से सिम्बलाइज़ किया जाता था। उनको डिफरेंट टाइप से दिखाया जाता था ताकि उनकी इमोशंस पर उसका अफेक्ट पड़े और उनको अनडिज़ायरेबल सेंटर्स पर कलेक्शंस दी जाती थी, वहीं पर उनको कलेक्ट करने की कोशिश की जाती थी। तो इस तरह नाज़ीज़ ने आबादी के सभी हिस्सों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने एफ़र्ट्स जारी रखे। द नाज़ीज़ मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। दे sought to win their support by suggesting that Nazi alone could solve all their problems. उनके द्वारा ये एहसास कराया जाता था कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ नाज़ी ही हैं। तो इस तरह से जगह जगह इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, एक नाज़ी पोस्टर में जूस पर कैसे अटैक किया जा रहा है, कैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है कि यहूदियों के लिए पैसा ही भगवान है और वो पैसे के लिए बहुत सारे क्राइम करता है, चाहे वो नोटों से भरे बोरे पर क्यों ना बैठ जाए, और जब तक वे पैसे से राजा ना हो जाए वो यही कार्य करता रहता है। तो इस तरह से बेटा यहाँ हम नाज़ीवाद को कैसे इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, किस तरह से उसको लोकप्रियता मिली, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आपका प्रिपेयर होता है 4.1, 2, 3 के बेस पे। बहुत अच्छे ढंग से आप इस लेसन को, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ पिक्चर्स में और भी शो किया गया है। लोग जो हैं कुछ दूसरे आइडियाज़ वाले भी थे, तो वो इन सब को क्रिटिसाइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाज़ीवाद में हिटलर ने इन सब चीज़ों को अपोज़ किया। थैंक्स बेटा।